हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारत इंग्लिश लाइफ विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दो प्रेपोजिशन सीखेंगे जिसका नाम है बीनीथ और अंडरनीथ। ये दोनों का मतलब सेम होता है। आज हम उसका उपयोग प्रैक्टिकली कैसे होता है उसका उपयोग सीखेंगे और 2-3 एग्जांपल भी देख लेंगे जिससे आपको ख्याल आ जाएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधा पॉइंट पे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बीनीथ और अंडरनीथ का मतलब क्या होता है हिंदी में। हिंदी में बीनीथ और अंडरनीथ का मतलब सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। नीचे के अर्थ में या के नीचे के अर्थ में हम उपयोग करते हैं, यानी कोई एक चीज है उसके नीचे दूसरी चीज है, उसके अर्थ में हम बीनीथ और अंडरनीथ का उपयोग करते हैं। ओके, अब समझते हैं उसकी डेफिनेशन, उसका उपयोग प्रैक्टिकली हम कब कर सकते हैं बीनीथ और अंडरनीथ का उपयोग, वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जब कोई एक चीज के नीचे दूसरी चीज हो और दोनों चीज एक दूसरे को पूरी तरह से फुल्ली टच हो रही हो, यानी छू रही हो, तो वहां पर बीनीथ और अंडरनीथ का उपयोग होगा। यानी कोई एक चीज के नीचे दूसरी चीज है और वो एक दूसरे को पूरी तरह से छू रही है, फुल्ली टच हो रही है, तो वहां पे हम बीनीथ या तो अंडरनीथ का उपयोग करेंगे। ओके, दूसरी बात, एक नोट रखनी है आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों चीज एक दूसरे को पूरी तरह से छू नहीं रही, एक दूसरे को पूरी तरह से छू नहीं रही पर थोड़ी सी छू रही है या बिल्कुल छू नहीं रही, तो वहां पे अंडर का उपयोग होगा। यानी कोई दो चीज है पर एक दूसरे को पूरी तरह से छू नहीं रही, थोड़ी सी छू रही है या बिल्कुल छू नहीं रही, तो वहां पे आप अंडर का उपयोग करेंगे, आप बीनीथ या अंडरनीथ का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ पिक्चर्स के माध्यम से। तो यहां पे देखिए, पहला एग्जांपल क्या कहता है। पहला एग्जांपल, तकिए के नीचे मोबाइल है। यहां पे देखिए, ये तकिया है, पिलो है और उसके नीचे मोबाइल है। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से छू रहा है। तो आइए देखते हैं इसका इंग्लिश कैसे बनेगा। द मोबाइल इज बीनीथ और अंडरनीथ द पिलो। आप बीनीथ या तो अंडरनीथ, दोनों में से कोई भी एक रखेंगे, कोई भी चलेगा, दोनों ही केस में वैलिड होगा। ओके, तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पेन पुस्तक के नीचे है। यहां पे देखिए, पुस्तक है, बुक है, उसके नीचे पेन रखी हुई है, दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से छू रहे हैं। ओके, तो यहां पे भी बीनीथ या अंडरनीथ का दोनों में से कोई एक का आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही केस में वैलिड होगा। तो उसका इंग्लिश कैसे होगा, देखिए यहां पे, द पेन इज बीनीथ और अंडरनीथ द बुक। दोनों ही केस में आप कोई भी एक रख सकते हैं। तो यहां पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने काले बॉक्स के नीचे लाल बॉक्स रखा है। यहां पे देखिए दो बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स और रेड बॉक्स। तो यहां पे देखिए, काले बॉक्स के नीचे रखा है लाल बॉक्स, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से छू रहा है। तो देखिए यहां पे उसका इंग्लिश कैसे होगा, I have kept red box beneath or underneath black box। दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही केस में आपका वैलिड होगा। ओके, ये एग्जांपल थे। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन था बीनीथ और अंडरनीथ का, वो दूर हो गया होगा। ओके, आइए मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।